विजन पर विवाद। जी हां, एमपी की मोहन सरकार हर विधानसभा में विकास कार्यों पर अगले 4 साल में 100 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी में है। विधायकों को विधानसभा क्षेत्र का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने को कहा गया है, लेकिन अब इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस विधायकों का यह कहना है कि उन्हें इस विजन के बारे में नहीं बताया गया है और सरकार भेदभाव कर रही। देखिए खास रिपोर्ट। हर विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ होंगे खर्च। 4 साल में मिटेगा बदहाली का मर्ज। विजन डॉक्यूमेंट करेगा कमाल। विधायकों को भेजा गया फॉर्मेट। कांग्रेस बोली हमसे किया गया भेदभाव। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार हर विधानसभा इलाके में विकास कार्यों पर अगले 4 साल में 100 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। विधायकों को विधानसभा क्षेत्र का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए कहा गया है। विधायक जो प्राथमिकताएं और विजन तय करेंगे, उसी के अनुसार सरकार पैसा खर्च करेगी। इसका हिसाब किताब भी विधायक ही रखेंगे और वो ही मॉनिटरिंग भी करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसलिए धन्यवाद देता हूं कि मैंने 2 ही सरकारों को देखा है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के राज में जो विकास हुए हैं वो ऐतिहासिक विकास हुए हैं और हमें गर्व होता है कि जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो सड़कें हों, पुल पुलिया हो, सिंचाई का पानी हो, पीने का पानी हो, ऐसे कई विकास करोड़ों की सौगात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। और मैं अभी डॉक्टर मोहन जी यादव जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो प्लान विधायकों से मांगा है और पूरी मास्टर प्लान एक एक गाँव का, एक एक विधानसभा का बना है और आने वाले दिनों में बहुत ही विकास होने जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने विधायकों को विजन डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट भेज दिया गया है, पर किस दल के विधायकों को भेजा गया है, इसे बताने से मुख्यमंत्री कार्यालय के अफसरों ने इनकार कर दिया है। हालांकि इस पर राजनीति भी हो रही है। विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का कहना है कि इस बारे में सरकार ने कांग्रेस के विधायकों से कुछ पूछा ही नहीं है। ये कैसा विजन डॉक्यूमेंट है, मेरे तो समझ के परे है। एक देश एक विधान की बात कर रहे हैं, 2-2 विधान चल रहे हैं। जहां बीजेपी के विधायक हैं वहां माननीय मुख्यमंत्री जी का तो विजन है, लेकिन जहां कांग्रेस के विधायक हैं वहां उनका कोई विजन ही नहीं है। तो क्या वो हिस्से मध्य प्रदेश का अब हिस्सा नहीं बचे? क्या आने वाले जब भी चुनाव होंगे मोहन यादव जी वहां वोट नहीं मांगेंगे क्या? ऐसा भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जब बजट आया, बजट के समय आप बजट से नदारत रहे, बाइकाट करते रहे, फालतू विषय पर बातचीत करते रहे। आपको यहाँ समय मिला है, जनता ने चुन करके भेजा है। आप यहाँ आइए, अपनी बात रखिए। बात रखने का ये फोरम है, तो इसलिए आप वहां से वो और इसके बाद बजट पे ही टीका टिप्पणी करो। आपने सुना ही नहीं बजट क्या है, तो बजट पे आप सकारात्मक अपने सुझाव दीजिए, सरकार के उस सुझाव को रखिए और वहां सकारात्मक चर्चा होती है, पक्ष विपक्ष दोनों होते। लेकिन आपका रवैया ऐसा है कि आप कुछ करना नहीं चाहते। आपका क्या विजन डॉक्यूमेंट है, आप बताइए, रखिए और सरकार के सामने सरकार से बात कीजिए। निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार करेगी। कहा जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए विधायकों को 3 फेज में प्लान देना होगा। पहले फेज में मूलभूत समस्याओं पर फोकस रहेगा। इन समस्याओं का आकलन कर प्राथमिकता तय करनी होगी। दूसरे फेज में इन समस्याओं को दूर कैसे किया जाए, इसका प्लान तैयार करना होगा। मॉनिटरिंग भी करनी होगी। तीसरे फेज में गुणात्मक और मात्रात्मक मापदंड पूरे करने होंगे। आइए अब आपको ये बता दें कि कब और कैसे मिलेंगे 100 करोड़ रुपए। 40 करोड़ रुपए विधायक निधि, सांसद निधि, जन भागीदारी, CSR, रीडेसिफिकेशन और दूसरे रीडेवलपमेंट से प्राप्त किए जाएंगे। वही 60 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान राज्य सरकार हर साल 25% की दर से करेगी, यानी हर साल 15 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल।